पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज से पूछा कि साधना करते करते 20 साल हमको हो गए, ना तो भगवान मिले और ना भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, क्या कारण है? 20 साल हो गए साधन करते, ना भगवान मिले और ना भगवान का विरह प्राप्त हुआ। भाई जी महाराज ने कहा इसका संपूर्ण कारण तो भगवान ही जानते हैं और आप भी जानते हैं। उत्तर दिया कि संपूर्ण कारण तो श्री भगवान जानते हैं और भगवान के ना मिलने का, प्रेम ना प्रकट होने का आप भी कारण जानते हैं। भाई जी ने पूछा ईमानदारी से बताना कि भगवान न मिलने का आपको दुख है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति या भगवत साक्षात्कार ना होने पर 20 साल हो गए, आपको दुख हुआ इस बात का? बोले कभी कभी थोड़ा मन उदास हो जाता है। भाई जी महाराज ने कहा कि थोड़ा थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन आप बताइए यदि 20 साल से आप व्यापार में बराबर घाटा प्राप्त करते रहते तो क्या आप ऐसा उत्तर देते कि थोड़ा थोड़ा कभी मन उदास हो जाता है? आपकी हालत क्या होती कि 20 साल से आप व्यापार कर रहे हो, घाटे पे घाटा होता चला जा रहा है, आपकी हालत क्या होती? बोले बेचैन हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। तो बोले ऐसा जीना मुश्किल हुआ आपको? 20 साल से आपको घाटा हो रहा है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं हो रही और आप आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको बेचैनी है? तो उनका ईमानदारी से वैसी कोई बेचैनी नहीं। बोले हाँ, तुम सच्चे व्यक्ति हो, ठीक ठीक बता दिए। जब संसार की व्यापार में घाटा होने पर जो बेचैनी होती है वो आपके भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति ना होने पर बेचैनी नहीं हो रही, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान के अंदर कोई चाह नहीं है। कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, आपकी चाह ही भगवान के अंदर चाह बनती है आपसे मिलने की। आप जितना विकल होंगे उतने ही वो विकल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान अमना है, आपका मन ही वहां जाकर भगवान का मन बनता है और भगवान के मन के अंदर आपसे मिलने की चाह पैदा, वो अमना है, वो अचाह है, वो पूर्ण काम है। चाह हमारे अंदर पैदा हुई नहीं कि प्रभु के अंदर चाह पैदा हो जाएगी हमसे मिलने के लिए। सज्जन ने कहा कि जो प्रश्न करता थे कि कई बार आपसे सुना है कि भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है, भगवत प्राप्ति बड़ी सुलभ है, परंतु मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर कोई कठिन काम है तो भगवत प्राप्ति है। तो भाई जी महाराज ने कहा भैया भगवान का मिलना बहुत सुलभ है। भगवान किसी कर्म के फल से नहीं मिलते कि ये कर्म किया तो इसका फल हुआ भगवत प्राप्ति। भगवान चाह से मिलते हैं, व्याकुलता से मिलते हैं, रुदन से मिलते हैं। ये सारे कर्म इसलिए कहे जाते हैं कि तुमसे पाप कर्म ना बने, और जब पवित्र हृदय होगा तो भगवत प्राप्ति के मिलन की चाह प्रकट हो जाएगी, रोना आ जाएगा। भगवान मिलते हैं रुदन से, चाह से, व्याकुलता से, लालसा से। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां, प्राणी, ये सब कर्म से मिलते हैं। होगा तो भगवत प्राप्ति के मिलन की चाह प्रकट हो जाएगी, रोना आ जाएगा। भगवान मिलते हैं रुदन से, चाह से, व्याकुलता से, लालसा से। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां, प्राणी, ये सब कर्म से मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा पदार्थ मिलेगा, वैसे व्यक्ति का संयोग मिलेगा, वैसे ही सुविधा मिलेगी, वैसे ही असुविधा मिलेगी, वैसे ही आपको तिरस्कार, अपमान, जैसा कर्म करोगे। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे भगवत प्राप्ति चाह का फल है।